ब्रह्मंड पर्याय की चर्चा चल रही है और यह बात तो स्पष्ट हो ही गई है। जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार जगत की परिणाम व्यवस्था पूर्ण व्यवस्थित है, पूर्ण नियोजित है, उसमें कहीं भी अव्यवस्था को स्थान नहीं। जहाँ भी ऐसा लगता है कि अव्यवस्था है तो गहराई में जाकर देखने से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ भी एक सुनिश्चित व्यवस्था वास्तव में है। तो हमारी मति अव्यवस्थित, बुद्धि अव्यवस्थित है और वो अव्यवस्था हमें जगत में दिखाई देती है। जैसे हम ट्रेन में बैठे जाते हो तो ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे दौड़ रहे, बाहर देखते हैं ना तो पेड़ पौधे दौड़ रहे, आंख से देखने में तो ऐसा ही पता लगेगा कि पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं। लेकिन हम विवेक से विचार करते हैं तो पेड़ तो अपनी जगह ही स्थिर हैं, वास्तव में हम दौड़ रहे हैं और हमें दिखते हैं कि पेड़ दौड़ रहे हैं। अंदर दृष्टि से देखने पर ये समझ में आ जाता है कि पेड़ अपनी जगह खड़े हैं और हम दौड़ रहे हैं। हमें जगत को व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं, वो तो व्यवस्थित ही है। हमें अपनी मति माने बुद्धि को व्यवस्थित करने की जरूरत है। इसी प्रकार हम यहाँ से रेल में बैठे और फिर कहते हैं बनारस आ गया है, कानपुर आ गया है, लखनऊ आ गई है, आगरा आ गया है, ग्वालियर आ गया है। तो बोलो क्या ये नगर अपनी जगह से हिले भी है? बनारस बनारस की जगह है, आगरा आगरा की जगह है, ग्वालियर ग्वालियर की जगह है। दौड़ तो हम रहे, हम आगरा पहुंचे में आगरा नहीं आया, लेकिन सबकी भाषा, लोक की भाषा ही ऐसी है जब वो इसको ऐसे बोलता है कि आगरा आ गया है, ग्वालियर आ गया। तो इस जगत की भाषा के आधार पर और तुम अपनी आंख की दृष्टि के आधार पर निर्णय करने जाओगे तो पेड़ दौड़ते दिखेंगे और आगरा ग्वालियर आते दिखेंगे। अंदर में गहराई से आंखें बंद करके विचार करोगे तो ये नक्की हो जाएगा कि पेड़ पौधे, आगरा ग्वालियर नगर सब अपनी जगह व्यवस्थित हैं, अपनी जगह से वो हिलते भी नहीं हैं और हम ही दौड़ते फिरते हैं। लेकिन हमें अपना दौड़ना दिखाई नहीं देता है और उनका दौड़ना दिखाई देता है। हर चीज को देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं। जरा आप कल्पना कीजिए कि आप प्लेन में बैठे हैं और प्लेन पूरब की दिशा में यहां से जा रहा है। अब आप बाथरूम जाना चाहते हैं तो बाथरूम पीछे, तो आप चल के बाथरूम की तरफ जाते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पश्चिम में जा रहे हैं कि पूरब? यदि हम उस व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो पश्चिम की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेडरूम बाथरूम पश्चिम में है। लेकिन प्लेन 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो उस हिसाब से देखें तो हम पूरब की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों बातें दो अपेक्षाएं से सत्य है। ऐसे ही जैन दर्शन का जो अनेकांतक दृष्टिकोण है, जब तक हम उसको अप्लाई करके इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, इन चर्म कक्षुओं से भी, चमड़े की आंखों से ही देखकर सब निर्णय करना चाहेंगे तो वस्तु के तत्व का और गहराई से निर्णय नहीं हो सकता है। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि, क्रमबद्ध पर्याय माने सब कुछ सुनिश्चित है। काल में जो कुछ हो गया है वो तो सुनिश्चित है ही, वर्तमान में जो हो रहा है
वो भी सुनिश्चित है, और भविष्य में जो होने वाला है वो भी नक्की ही है कि कब किसका क्या होगा, और नक्की होने के अनुसार ही उसका उस समय वही होता है। इसका नाम सरल भाषा में है कर्मबद्ध पर्याय। कर्मबद्ध पर्याय का सबसे बड़ा यदि कोई हेतु है सिद्ध करने का तो वो है सर्वज्ञता। तो सर्वज्ञता के लिए जैन धर्म की बात नहीं है। ऐसा कौन सा धर्म है कि जो अपने किसी भगवान को, ईश्वर को मानता हो और उसे सर्वज्ञ नहीं मानता, जब वो सब कुछ जानता है ऐसा नहीं मानता हो। शायद ही कोई धर्म ऐसा होगा। लेकिन ऊपर से तो सब धर्म मानने वाले ऐसा मानते हैं कि वो हमारा जो भगवान है वो सब कुछ जानता है। लेकिन अंदर में गहराई से जाकर विचार करें तो समझ लो हमारी पक्की श्रद्धा ये नहीं है कि वो सब कुछ जानता है। जब उसको गहराई से देखते हैं सब कुछ जानने का अर्थ हो गया कि सब कुछ नक्की है, कैसा जानता हो। लेकिन भूतकाल को जानता है, ये बात तो अपन मानने को तैयार है। जो कुछ आज तक हो गया है उसको जानता है, क्योंकि उसमें कोई भेदभाव संभव नहीं है। जरा सोचो, 4 दिन पहले मेरे को बुखार आया था और ये तो 5 डिग्री तक चला गया था। अब दुनिया में, विश्व में ऐसी कोई दवाई है जो मेरे उस बुखार को उतार दे? आज नहीं बुखार, 5 दिन पहले की बात है। जब वो तो सब आगे चला ही गया, उसमें कोई क्या भेदभाव कर सकता है। तो भूतकाल का जो कुछ घटित हो गया है उसमें कुछ भी भेदभाव संभव नहीं है, ये तो सारा जगत मान लेगा। वर्तमान में थोड़ी शंका करता है, लेकिन शंका के लिए गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि वर्तमान का काल कितना है। थोड़ा विचार करो, 3 काल के जो समय है, जो पहले हो चुका वो भूतकाल कहते हैं, जो भविष्य में होने वाला है वो भविष्य कहलाता है, और जो अभी हो रहा है वो वर्तमान कहलाता है। तो वास्तविक वर्तमान क्या है? हम भाषा में तो हम कह सकते हैं इसी 21वीं शताब्दी में इसमें 100 वर्ष का वर्तमान हो गया। हम कहें पंचम काल में तो 21,000 वर्ष का वर्तमान हो गया। हम कहें इस अवसरपड़ी काल में 10 कोड़ा कोड़ी सागर का वर्तमान हो गया। लेकिन हम कहें इसी वर्ष तो 1 वर्ष का वर्तमान रह गया। फिर कहें इसी माह 1 महीने का वर्तमान रह गया। असली वर्तमान है कौन? हम कहें 9 बजे तो 8 बजे भूतकाल हो गया, 10 बजे भविष्य हो गया और 9 बजे वर्तमान हुआ। जब और गहराई में चले जाए 1 मिनट पहले का समय भूतकाल और 1 मिनट बाद का समय भविष्य, 1 मिनट का वर्तमान। और सेकंडों की बात करें तो वर्तमान 1 सेकंड का रह जाएगा। और वास्तव में वर्तमान कौन है? एक समय का होता है, एक समय पहले भूतकाल है और एक समय के बाद का भविष्य काल है। जब मैं अब बोलता हूं, आ गया भूतकाल में, बा गया भविष्य काल में, और दोनों के बीच में जो स्पेस है वो है वर्तमान। तो वर्तमान का इतना छोटा है, उसमें भी पलटा पलटी की कोई गुंजाइश नहीं है। भूतकाल को तो पलटा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो हो चुका है। जो हो चुका है उसे कौन पलटे? भविष्य का भी जो वर्तमान है वो भी वास्तव में तो हो चुका है। जब पलटने की बात आप कब सोचते हैं? जब आपको एक ख्याल आता है ये अच्छा नहीं हुआ, तो पलटना माने क्या? माने भविष्य में ऐसा नहीं हो, उसका नाम ही पलटना है।
तो भविष्य के बारे में ही सबको शंका होती है कि भविष्य में सब कुछ नक्की है तो हमारे हाथ में क्या रहा। सबसे बड़ी समस्या इसके हाथ की है, क्योंकि इसे अपने हाथ में कुछ रखना है। ईश्वरवादी को ये कह देते हैं कि सब भगवान के हाथ में है, लेकिन जैन दर्शन करना हम तो पुरुषार्थवादी हैं। अभी अभी भाई साहब ने आपको कहानी सुनाई और उसने यही कहा कि भाई मैंने तो नाव भेज दी, बेटा बैठना तो तेरे को ही पड़ेगा, तू नहीं बैठेगा तो डूब जाएगा बेटा। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है? वो ये कहता है कि तुझे यदि पार होना है तो तू बैठेगा ही नक्की है। अगर यदि तुझे पार नहीं होना है, नदी में डूबना है, तो तू नाव में बैठेगा ही। ये बात हर एक आदमी के गले उतरना इतना आसान नहीं, और इसलिए हम सर्वज्ञता में भी शंका करने लगते हैं कि भविष्य का अभी कुछ हुआ ही नहीं है तो उसे कैसे जानेंगे। जो हो गया है उसे जाना जा सकता है, जो हुआ नहीं है उसे क्या जाने। जब होगा उसे जान लेंगे। इसलिए तो सर्वज्ञता की प्रार्थनाएं भी अपनी तरफ से अलग अलग करने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि सर्वज्ञता में भी शंका करने लगते हैं। सर्वज्ञ तीन लोगों को तीन काल की बातें जानने वाला है, ये तो हम मानते हैं, मोटे मोटे तौर से विचार नहीं करें बाबू, ये तो हम मानते हैं ना। तो तीन काल में भविष्य काल का आया नहीं है, भविष्य का तो हुआ ही नहीं कहेगा। बोलो सर्वज्ञ में शंका की बात तो बहुत दूर है। मैं कहता हूं कि आपको अपने ज्ञान का पता है कि आप भविष्य की जानते कि नहीं जानते, क्या हम कभी जानते था? तो एक मिनट बाद क्या होगा कभी आप जानते? आप अपने घर से यहाँ आए हैं, घर पर सुरक्षित वापस पहुंचेंगे इसकी गारंटी है आपके पास? आप बता सकते हैं? घबराना नहीं, सब पहुंचने वाले हैं। मैं तो सिर्फ एक कह रहा हूं कि आपको इस बात का पता है कि नहीं, तो आप कह सकते हैं कि भैया हमें कुछ पता नहीं, पल पल की भगवान जाने, हम कुछ नहीं जाने। चलो इतना तो माना कि भगवान जाने। कुछ लोग तो यही कहने लगे भगवान भी कैसे जानेगा, क्योंकि अभी अगला पल घटित ही नहीं हुआ है। लेकिन भारत का ही विश्व का बच्चे से जाके पूछो तो वो ये कहेगा कि भैया बर्तन में क्या होगा, ये तो भगवान जाने। इतना श्रद्धा तो कम से कम विश्व के मानव समाज में आज है, लेकिन ऊपर से है, नकली है, असली बात नहीं है। क्योंकि असली का अर्थ क्या है वो नहीं समझते। आपको आपके ज्ञान में कितनी सामर्थ्य है उसका ही पता नहीं है। आप तीन कालों तीन लोग की बात जानते हैं भाई साहब, हम क्या है? अरे हम जानते यही आपको सिद्ध करता हूं मैं आपको। आज कौन बार है? सोमवार। आपको ये पता नहीं है कि कल मंगलवार आने वाला है, रोज आपसे पूछता है। एक दिन की तो पता है ना, और 2 दिन की, 7 दिन की पता है ना, और 7वें दिन बाद जब मंगलवार आएगा तो उसके बाद फिर बुधवार आएगा, फिर गुरुवार आएगा, तो ये अनंत काल तक ऐसा ही आता रहेगा। तो अनंत काल तक का भविष्य की बात आप जानते हैं कि नहीं? तो आपको पता नहीं लगती मैं और सोचो जरा कि सूरज पूरब से उगता है, तो ये बात मेरी इतनी पक्की है कि सूरज भले ही पश्चिम से उग जाए, लेकिन मेरी बात झूठी नहीं हो सकती है। कौन सी? सूरज पूरब से उगता है। गलत करते हो कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा फिर भी आपकी बात झूठी नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम कहते हैं सूरज पूरब कहेंगे तो सूरज पूरब से ही उगेगा। भूतकाल में उगा है, वर्तमान
लाखों बातें गिनाई जा सकती हैं कि जो आप भी अनंत काल तक की जानते हैं। ये जो जीव है ये अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कहने का अर्थ है कि हमें अपने ज्ञान को भी हमने नाप के नहीं देखा है कि हमें कितना अधिक ज्ञान है। देखो आप अपनी आंख से राजद्वार कितनी दूर तक का देख सकते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। चश्मा मसानी लगाए ना, आप ही आंख तो बढ़िया है ना, चश्मा वाले ज्यादा दूर का नहीं देख सकते हैं। आप कितनी दूर का देख सकते हैं? अंदाज से बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इससे ज्यादा तो नहीं, इससे ज्यादा तो, लेकिन आपको पता नहीं है, आप इससे ज्यादा देखते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपको सूरज चांद दिखाई देते हैं कि नहीं? देखते हैं ना, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होंगे। आप रोजाना देखते हैं लाखों लाखों मील दूर तक की चीज को, और आपको पता ही नहीं है मैं इतनी दूर तक का देख सकता हूं। इतनी दूर तक का देख सकते हैं, मैं देख सकता हूं, तो मैं पूछता हूं, आपसे जब पढ़िए। तो आप इतनी दूर तक का भी नहीं देख सकते हैं, तो हम कितना नहीं देख सकते वो भी हमें पता नहीं है, और कितना देख सकते हैं वो भी हमें पता। हमारी जो ज्ञान की शक्ति है, पहले हमने उसको भी नहीं पहचाना है, उसकी भी कल्पना हमको नहीं है, तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की शक्ति कैसे होगी? भगवान में कितनी ताकत होगी जानने की कि हमारी कल्पना के बाहर हो गई है। जैन दर्शन तो ये कहता, सभी दर्शन कहते हैं कि भाई हमारा भगवान है वो सब कुछ जानता है, वो त्रिकालिक है, भूत और भविष्य की सब बातें जानता है। और हर धर्म के शास्त्र भविष्य की लाखों घोषणाओं से भरे पड़े हैं, लाखों वर्ष की आगे तक की ज्योतिष शास्त्र। क्यों? जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, कहा दिखाते हैं, तो आपकी भूतकाल की सब बातें बता देता है, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो आप बहुत प्रभावित होते हैं कि मैंने तो मेरी को तो जानता ही नहीं है, मैंने तो कोई बात बताई नहीं है, और मेरी एक बारी से बारी बात कैसे जान लिया? लेकिन वो ज्योतिषी के पास आप भूतकाल जानने के लिए नहीं गए, क्योंकि भूतकाल को तो आप ज्योतिषी से ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं तो क्यों गए हैं आप भविष्य जानने के लिए गए? तो ज्योतिषी भूतकाल क्यों बताता है? आप में विश्वास पैदा करने के लिए, क्योंकि आपको यदि ये विश्वास हो जाए कि मैंने भूतकाल की जो बातें आपको बताई है ना, वो इसकी 100% सही निकली, तो वो भविष्य में बताएगा वो भी सही निकलेगी। इस विश्वास को पैदा करने के लिए वो भूतकाल की बात बताता है, वो भी भूतकाल बताने के लिए ज्योतिषी बन के नहीं बैठा है। पर आप भी ज्योतिषी के पास भूतकाल जानने के लिए नहीं जाते, आपको विश्वास होता है ये आगे पीछे की बात पीछे की बता दी और मैंने कंफर्म कर ली, तो आगे की भी पता सकता है। बोलो, तो भविष्य जाना जा सकता है कि नहीं? यदि ये आपको विश्वास नहीं होता तो आप ज्योतिषी के पास जाते। जब आज किरमत पर्याय की बात आई तो कहने लगे भैया भविष्य कैसे जाना जा सकता है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। जब जो पूर्ण श्रद्धा थी आपकी, भविष्य जाना जा सकता है, मैंने वो सर्वज्ञता की श्रद्धा, तो एक क्रमबद्ध पर्याय की बात आते ही खंडित होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि सब कुछ भविष्य का नक्की है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो हम क्या करें? क्या में आए ना, फिर से उपदेश का क्या मतलब है?
भय है कि मेरे हाथ से सत्ता चली जाएगी, ये तेरे को इस बात को स्वीकार नहीं कहने देता है कि भविष्य को भी जाना जा सकता है। देखो, न्याय शास्त्र जो पढ़ाया जाता है सब धर्मों का, खासकर जैन धर्म की बात करता हूं मैं, तो उसमें सर्वज्ञ सिद्धि पहले दिन से पढ़ाई जाती है। हमने न्याय किया ना, तो न्याय प्रथमा में सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ी, न्याय मध्यमा में सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ी और न्याय तीसरे में सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ी। और हर साल परीक्षा में एक प्रश्न आता है, सर्वज्ञ की सिद्धि करो। ये बिना रिपीट हुए नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है अगले साल आ गया फिर इस साल नहीं पूछो। न्याय में या सभी न्यायों में सर्वज्ञ की सत्ता की बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके आधार पर सारा हमारा आगम देश है। ये जो बात हमारी बताई जा रही है, मैंने उस दिन कहा था ना, तो ये सब देव ने कहा कि भगवान महानी होगा, ये मानी करोड़ों वर्ष पहले एक भाई साहब मेरे से कह रहे थे, वो यहाँ है कि नहीं है, तो उसमें क्या आदि पुराण तो 650 वर्ष पुराना, मानी ये बात 650 वर्ष पुरानी है, ज्यादा अरे की गई 650 वर्ष पुराने, तो वो तभी की बात है। क्यों मैं आज अकबर का इतिहास लिखूं तो अकबर की बात आज भी हो गई, 60 वर्ष पुरानी। तो वो लोगों को ऐसा कहते हैं, भैया वो तो ऐतिहासिक प्रमाण है, और ये तुम्हारी बातें तो पौराणिक है। आगे ये बीमारी और चली है, खासकर यूनिवर्सिटी के विद्वानों में, ये बातें जो तुम बता रहे हो तो पौराणिक है और वो इतिहास से प्रमाणित होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इतिहास किसने लिखा है, किसके आधार पर लिखा है। कई जंगल में एक पत्थर जमीन में से गड़ा मिल गया, जिसे हम शिलालेख कहते हैं, पर उसे देखकर उन्होंने इतिहास लिखा। तो शिलालेख किसने लिखाया था? 2 राजा मरे थे, एक मर गया था, एक को मार दिया गया था, एक बचा था, वो बच्चे वाले राजा ने लिखाया। तो साधु कृष्ण में पारंगत था, और लिखने वाले कौन है? जो कम से कम दिन में 3 बोतल पीते हैं। उनकी बात पर हमें ऐसा विश्वास है कि हम इतिहास सिद्ध है, वो एक बात है। और हमारे नरेंद्र जिन्होंने सारे जीवन भर नहीं बोलने की प्रतिज्ञा की थी, सारे जीवन भर झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा की थी, सत्य बोलने की प्रतिज्ञा की थी, उनके जो आचार्यों के लिखे हुए कथन हैं, वो कथन हमारे लिए पौराणिक हो गए। पौराणिक माने ऐसी कल्पना हम लोग करते हैं। भाई प्रमाणिकता का आधार क्या? यदि हम ये नहीं माने कि ये बातें भगवान महावीर की दिव्यध्वनि में आई थी और उनने हमें बताई, तो भाई साहब आपको क्या क्या मानना छोड़ना पड़ेगा, उसकी कल्पना आपको है? शंकर 24 होते हैं, ये भी मानना छोड़ना पड़ेगा। चक्रवर्ती 12 होते हैं, ये भी मानना छोड़ना पड़ेगा। हिमालय पर्वत 1 लाख वजन का है, ये भी मानना छोड़ना पड़ेगा। यहां तक कि मैं आपसे पूछता हूं, आप पाटनी हैं और मैं भारत हूं, क्या प्रमाण है कि मैं भारत हूं और आप पाटनी हूं? क्या बात करते हो? हमारे पिताजी ने हमें बताया था, और उन्हें किसने बताया था कि उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी कहीं बताया, वे अपने पिताजी को सर्वज्ञ थे नहीं थे। तो इसमें हमें शंका नहीं होती। तो 7 प्रश्नों में पारंगत उनकी बताई बात में शंका नहीं, और जिनके गीत रास्ता है, जिनमें सर्वज्ञता है, उनकी बात में शंका करना एक आत्मा के कल्याण की बात नहीं है। इसलिए भाई पौराणिक कथाओं की ऐसी उपेक्षा करना तो तुम्हें तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा। एक दफे सर्वज्ञ को आधार मानकर चलेंगे, तभी ये सारी बात हमारी समझ में आएगी।